हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का है स्वागत। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। इस वक्त की बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। राजस्थान में जो भी बीएड और जो बीएसटीसी करे हैं, जो ग्रेजुएशन करे हैं और जो एमए एमए एमकॉम वगैरह करे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आप सभी को पता है, पहले मुख्यमंत्री के द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम था मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। उनकी जो फॉर्म थे वो पहले उनकी डेट चली गई थी, अब इन फॉर्म को पुनः है वो रीओपन कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। मेरे से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए वो सारे के सारे बीएड के जुड़े हुए हैं। तो उन सभी बीएड धारी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। इसमें अगर बात करूं तो काफी सारे स्टूडेंट का ना वो कमेंट रहा था, कंफ्यूज रहा था कि सर हम जो जनरल से आते हैं, हम ओबीसी से आते हैं, हम एससी एसटी से आते हैं, कौन से स्कॉलरशिप फॉर्म भरे। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि राजस्थान की जितनी भी कैटेगरी है ए टू जेड, उन सभी कैटेगरी को यह मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति फॉर्म है वो लगाना अनिवार्य है। अगर आप फॉर्म नहीं लगाते हैं तो इसमें आपको स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी। तो कंप्लीट मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ बीएड स्कॉलरशिप से संबंधित। इसके वो फॉर्म है वो पुनः भरना स्टार्ट हो चुका है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, क्या इसमें योग्यता रहती है, तो कंप्लीट मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। जिन्होंने चैनल के ऊपर पहली बार जो विजिट किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अपने सभी कार्य को छोड़ करके हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं टाइम टू टाइम, जैसे नोटिफिकेशन आता है तो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं आप सभी के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पर आप वो ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है क्या, इसके बारे में। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में अगर बात करें तो इसके जो पहले फॉर्म है वो सितंबर में उनकी लास्ट डेट थी, वो चली गई थी। उसके बाद में काफी सारे स्टूडेंट है ना, अभी उनका नवीनतम एडमिशन हुआ। जैसे बीएड में अगर बात करें, जो सेकंड लिस्ट आई है, थर्ड लिस्ट आई है और जो फोर्थ लिस्ट आई है, तो उन सभी स्टूडेंट हैं, उन सभी को है जो अभी तक जिन्होंने अभी तक नहीं किया है आवेदन, उन सभी विद्यार्थियों के लिए इस बार आवेदन है वो जरूर लगा देना। इनका नोटिफिकेशन अगर बात करें तो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर के द्वारा है वो अभी इनका जारी किया गया है, 3/10/2023 को आप देख सकते हैं। और इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ वो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना वितरण और प्रोत्साहन योजना अंतर्गत द्वितीय राउंड हेतु तथा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना विधवा परिपक्वता, मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना और बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में बालिकाओं से ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल पुनः खोलने हेतु इसमें लिखा गया है। अब देखो इसमें है ना वो लगभग ये कह सकते हैं कि 4 से 5 योजनाएं, उन सभी की डेट बढ़ाई गई है, जिसमें से अपनी भी एक है और वो है अपनी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति वाली, यानी कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं चौथे नंबर पे है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना और 2023-24 के लिए है। अब इनके जो पोर्टल जो शुरू होने वाला है वो 4 तारीख से लेकर के, यानी कि आज से लेकर के आप है वो 31 दिसंबर तक आप इसमें वो फॉर्म लगा सकते हैं। दोस्तों 31 दिसंबर 2023 तक इसमें आप फॉर्म लगा सकते हैं। और 31 दिसंबर के बाद में इनकी जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ेगी, जहां तक मेरा मानना है कि आप है ना वो अभी से आप अभी आपके पास ये कह सकते हैं 2 महीने का आपके पास टाइम है। तो 2 महीने के पास में मैं आपको जो अभी डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको है ना वो ए टू जेड आपको तैयार करना है। और जो आपके पास में नहीं है वो ई मित्र के माध्यम से आज ही आप अप्लाई कर लेना, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। और आचार संहिता से पहले पहले अगर आप इन सभी डॉक्यूमेंट को बना देते हैं तो आपका ऑनलाइन भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी कोई दिक्कत की बात आचार संहिता में नहीं आने वाली है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें फॉर्म है वो लगा देना। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में मैं अगर बात करूं तो आप सभी को पता है यह जो स्कॉलरशिप है ना वो केवल राजस्थान के विद्यार्थियों को ही दी जाएगी। योग्यता के बारे में मैं पहले बता दूं, उसके बाद में डॉक्यूमेंट बताता हूँ। योग्यता में अगर बात करूं दोस्तों, जो अभी बीएड करे हैं ना, बीएड का मतलब है जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, ये 2 इयर्स वाले हो गए और 4 इयर्स बीएड वाले हो गए, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर या लास्ट ईयर। तो बीएड के दोनों स्टूडेंट को दिया जाता है, यानी एक 2 इयर्स वालों को भी दिया जाता है और 4 इयर्स वालों की ये जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। और इसके अलावा अगर बात करें, जो अभी बीएसटीसी कर रहे हैं ना, बीएसटीसी 2023-24, तो अभी उनका आपको पता है कॉलेज आवंटित नहीं हुई है, तो उन उन विद्यार्थियों को भी इसमें वो फॉर्म है वो लगा सकते हैं। ठीक है, कितनी मिलेगी छात्रवृत्ति वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बीएड बीएसटीसी और इसके अलावा अगर बात करें, अगर आप कोई आपका जो सहपाठी है या आपका कोई परिवार का मेंबर है जो बीए, बीएससी या बीकॉम वगैरह कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को भी इसमें फॉर्म लगाना है। और इसके अलावा अगर आपका कोई सहपाठी है या आप खुद है वो एमए एमएससी एमकॉम वगैरह कर रहे हैं, तो उन विद्यार्थियों को भी मिलेगा। ठीक है सर, बिल्कुल मिलती है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं ये है ना कौन कौन सी स्टूडेंट को दी जाती है उनके बारे में। तो अभी जो मैंने आपको क्लास बताई है, यानी बीए यानी कि जो ग्रेजुएशन वाला है और एमए एमएससी एमकॉम वाला है,
बीएड वाला है, बीएसटीसी वाला है, बीए बीएससी बीकॉम वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। लेकिन वो स्कॉलरशिप जो मिलेगी ना, वो केवल केवल अगर बात करें जो रेगुलर स्टूडेंट को ही मिलेगी, नॉन कॉलेज वालों को ही नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी जो नॉन कॉलेजेस वाले हैं उनको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, जो रेगुलर है उसी को स्कॉलरशिप दी जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बीएड करे हैं और आप डोनेशन पे हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप ये है जो दी जाएगी, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन कॉलेजेस है, आपका कॉलेज है, ठीक है, तो आप इसमें वो फॉर्म में लगा सकते हैं। ये हो गया है, यानी कि आपका कॉलेज में एडमिशन होना जरूरी है, यानी आप सभी को पता, आप और आपका हुआ भी है, आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी भाई कि ये कौन कौन सी जो कैटेगरी है वो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। फॉर्म के बारे में अगर बात करूँ तो इसमें एससी लगा सकता है, एसटी लगा सकता है, ओबीसी की सभी कैटेगरी लगा सकती है, ओबीसी बीपीएल है, ओबीसी एपीएल है तो भी इसमें फॉर्म लगा सकता है, ईडब्ल्यूएस लगा सकता है, एमबीसी लगा सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जनरल वाले जो हैं जो एपीएल वाले, यानी इसमें अगर बात करें कंप्लीट जितने भी राजस्थान में कैटेगरी है ना वो सारी की सारी इसमें जो फॉर्म लगा सकती हैं। अगर आप बीपीएल से हो या एपीएल से हो या बीपीएल से नहीं भी है तो भी इसमें आप फॉर्म है वो लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैं कुछ कैटेगरी आपको बता देता हूँ, एस सी एस टी ओबीसी वाले, ये जो तीन कैटेगरी है ना, एस सी एस टी एपीएल बीपीएल, और यानी एस सी एस टी, ये दोनों कैटेगरी के बारे में अगर बात करूं, एस सी एस टी हो, इन ये तो अगर एपीएल वाले हैं या बीपीएल वाले हैं तो इनको तो ये फॉर्म नहीं लगाना मुख्यमंत्री वाला, तो कौन सा लगाना है, आपको लगाना समाज कल्याण विभाग, जिसमें आपको 27,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ओबीसी एपीएल वाले उसको ये फॉर्म लगाना, कौन सा, मुख्यमंत्री वाला, जो भी मैं वीडियो बना रहा आप देख रहे हैं, ये आपको लगाना है इसमें। और जो ओबीसी बीपीएल वाले हैं उनको लगाना है दोस्तों, कौन सा, ओबीसी बीपीएल वालों को समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति वाला फॉर्म लगाना है। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो एक बार आप वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें आपको 27,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। जबकि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ मुख्यमंत्री वाला, अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आपको मात्र 5,000 रुपये प्रति साल है वो स्कॉलरशिप दी जाएगी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है सर। आप देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह है वो देखिए। इसमें सबसे पहले आपको पता है राजस्थान का व्यक्ति होना जरूरी है, यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जो जन आधार कार्ड है वो आपका होना चाहिए, विद्यार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए, विद्यार्थी स्वयं का जो अकाउंट होना चाहिए, यानी खाता उनका होना चाहिए, चाहे किसी भी बैंक अकाउंट में हो, ठीक है, बैंक में हो तो वो उनका अकाउंट चलेगा। इसके अलावा उनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप एक बार नोट कर लेना, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आप एक पेज ले लीजिएगा और उसके ऊपर आप वो नोट कर लेना। सबसे पहले आपका जन आधार होना चाहिए, जन आधार होना चाहिए, और उसके बाद में विद्यार्थी स्वयं का आधार होना चाहिए, मोबाइल नंबर उसमें जुड़े हुए होने चाहिए, लिंक होना चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद में दूसरे नंबर का जो अपना यानी जन आधार है और विद्यार्थी स्वयं का आधार कार्ड है। उसके बाद में उनकी बैंक अकाउंट होना चाहिए, विद्यार्थी स्वयं का होना चाहिए बैंक अकाउंट। और तीसरी अगर बात करें तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आप कौन सी कास्ट है, अगर इसमें अगर बात करें जनरल वाले हैं तो उसमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, बाकी जो भी कैटेगरी उन सभी के लिए जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर आप ओबीसी वाले हैं और या ईडब्ल्यूएस वाले हैं और आपका जाति प्रमाण पत्र थोड़ा सा पुराना है, यानी कि अगर आपने हाल ही में नया बना है, यानी आपने पीटीटी रिपोर्टिंग के टाइम अगर बना है तो उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका वो फॉर्म में वो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जन आधार है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट होना चाहिए, विद्यार्थी स्वयं का यानी खुद का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। चौथा अगर बात करें तो मूल निवास होना अनिवार्य है, मूल निवास होना चाहिए। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखो आय प्रमाण पत्र कौन सा चाहिएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब देखो जन आधार में अगर बात करें तो सभी जो मेंबर है परिवार के उनकी ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। और ध्यान रहे ई केवाईसी करवाने अगर आपको किसी भी प्रकार का जन आधार में अपडेट करवाना है तो उससे पहले आपको जन आधार में अपने ई केवाईसी करवानी होगी, ई मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। और अपनी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड अपलोड करना चाहते हैं अपनी जो जन आधार आईडी में तो वो एक बार आप अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद में अपना जो आधार कार्ड है, अगर आपका आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो बैंक अकाउंट से एक बार लिंक करवा देना, ठीक है। और अगर अभी आपके आधार में अपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाए हैं, ठीक है, अगर लिंक नहीं है मोबाइल नंबर तो वो भी आप लिंक करवा देना जल्दी से। उसके बाद में बैंक अकाउंट होना चाहिए, विद्यार्थी स्वयं का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र ना वो डिजिटल वाला होना चाहिए, जो एक पेज वाला था ना ई मित्र के माध्यम से, है ना, तो वो आपका होना चाहिए जिसके ऊपर टोकन नंबर वगैरह लिखे होते हैं। मूल निवास भी वही आपका ओरिजिनल होना चाहिए टोकन नंबर वाला। और आय प्रमाण पत्र आपको पता होना चाहिए, अब आपका यहाँ पर ना एक पेज वाला नहीं चलेगा, यहाँ पर अभी आपका जो आय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा वो दोस्तों 5 पेज वाला आय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा।
और 5 पेज वाला आय प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा, किस प्रकार बनेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटी रहती है, किन किन के सिग्नेचर लगती हैं, तो वो कंप्लीट आपको वीडियो, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आय प्रमाण पत्र वीडियो लिंक ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो उसके ऊपर आप क्लिक करके वीडियो एक बार देख लेना, कंप्लीट आपको जानकारी आय प्रमाण पत्र से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। दोस्तों ये अपनी कंप्लीट जानकारी थी। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं आय अपनी है कितनी आपको लिखनी है, जैसे आप आय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उसमें सभी कैटेगरी की अगर बात करूं तो 2.5 लाख से ज्यादा आपको आय है वो दोस्तों नहीं लगानी है। कितनी दोस्तों, 2,50,000 से ज्यादा आपको आय नहीं भरनी है। अब देखो काफी स्टूडेंट का एक कंफ्यूज आएगा कि सर हमने तो जब पीजीटी का एंट्रेंस जो एग्जाम फॉर्म के लिए जब फॉर्म फिल किया था उसमें हमने तो 2.5 लाख से ज्यादा लगा दी थी, या जो भी आपने लगाई है उसकी आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, वो तो एक फॉर्मेलिटी थी। अब मेन मुद्दा है ना वो आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए जो आप जन आधार में अपनी आय अपडेट करेंगे, तो आपको पता है जन आधार में अपडेट करने के लिए आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी चाहिएगा, ठीक है, और 5 पेज वाला चाहिएगा। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो जन आधार में आपको पता है जब आप अपडेट करेंगे तब आपके ई केवाईसी मांगेगा, तो पहले ई केवाईसी करवानी होगी, उसके बाद में आप अपडेट है वो करवा सकते हैं। अब देखो ये है ना वो कौन कौन सी स्टूडेंट को दी जाती है उनके बारे में, यानी जो स्कूल के बारे में, इनकी योग्यता के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आप जैसे 4 ईयर वाले हैं, बीएड कर रहे हैं, तो 4 ईयर बीएड में और आप प्रथम वर्ष में है, तो आपके 12वीं में कम से कम आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए, लास्ट ईयर में आपके 60% होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन करके आए हैं और अभी आप बीएड करें फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, तो आपके जैसे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर यानी थर्ड ईयर में आपके 60% होने अनिवार्य हैं, ठीक है। अगर आप सेकंड ईयर में है बीएड में तो आपके फर्स्ट ईयर में 60% होने अनिवार्य हैं। अगर आपके 60% नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप ये नहीं दी जाएगी, आपको ध्यान में रखना जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि अगर आपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12th पास की है, यानी कि अगर आपने आरबीएससी, यानी कि अगर आपने राजस्थान बोर्ड से 12th क्लास पास की है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपने सीबीएसई से की है तो आपको स्कॉलरशिप ये नहीं दी जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। आरबीएससी यानी राजस्थान जो अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, अगर उनसे आपने की है 12th पास तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और मैं एक और डॉक्यूमेंट आपको बताना भूल गया था, आपको इसी के साथ में अगर बात करूं तो आपको है ना वो जो जाति प्रमाण पत्र के साथ में जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, और आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी आपको इसमें लगानी जरूरी होगी। और इसी के साथ में आपकी जो फीस की रसीद है दोस्तों वो भी आपको लगानी अनिवार्य होगी। अगर आप फीस की रसीद नहीं लगाते हैं तो इसमें आपको दिक्कत होगी। अब बीएड के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये कंफ्यूज रहेगा कि सर हमें वो फीस की रसीद कहाँ से लाएं। तो फीस की रसीद अगर बात करें तो आप पीटीटी की ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप क्लिक करके जो भी उसमें आपकी एक ऑप्शन आएगा फीस रिसिप्ट से संबंधित, एक 5,000 की और एक 22,000 की, तो जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं। जो भी जनरल डिटेल वगैरह मांग रहा है वो फिल करने के बाद में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट के कंफ्यूज रहता है कि सर जो मतलब जो होती है ना जो फीस की रसीद है उसके ऊपर कॉलेज के सिग्नेचर या कोई मोहर वगैरह लगाने अनिवार्य है, या कोई मोहर की अनिवार्य नहीं है, कोई सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन कॉलेज वालों को भी पता है कि यहाँ जो ऑनलाइन फीस भरी है वो उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई जो फ्रॉड वगैरह नहीं होता, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आज मैंने आपको बता दिए। और इसी के साथ में एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि काफी सारे स्टूडेंट का एक कंफ्यूज रहता है कि सर क्या इसमें भी बायोमेट्रिक सिस्टम होता है क्या। अगर आप देखो स्टूडेंट हैं, अगर आप मुख्यमंत्री वाला स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं ना दोस्तों, तो इसमें आपका बायोमेट्रिक जो है आपका नहीं लगेगा। अगर आप समाज कल्याण वाला फॉर्म लगाते हैं SJE, कौन सा फॉर्म दोस्तों, SJE, अगर ये आप फॉर्म लगाते हैं समाज कल्याण विभाग का, तो उसमें आपको हर महीने आपको बायोमेट्रिक लगाना अनिवार्य होता है। अब देखो जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, इसमें आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है ना दोस्तों वो 5,000 रुपये आपको प्रति वर्ष दी जाती है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको इसमें फॉर्म लगाना अनिवार्य है। इसमें अगर आप फॉर्म नहीं लगाते हैं तो आपको इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई लाभ है वो नहीं मिलता है। अब एक और महत्वपूर्ण कंफ्यूज है वो काफी सारे स्टूडेंट में ये है, क्योंकि SC ST और OBC BPL वाले हैं उनको समाज कल्याण विभाग वाला फॉर्म लगाना है, बाकी वाले समाज कल्याण विभाग में फॉर्म वो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो SC ST और OBC BPL वाले वो उनको केवल एक फॉर्म ही लगाना है, या तो वो मुख्यमंत्री वाला लगाएगा तो उसमें केवल 5,000 रुपये मिलेगा। अगर वो समाज कल्याण वाला लगाएगा तो उसमें जितनी भी आपकी फीस लगी है बीएड फर्स्ट ईयर में वो कंप्लीट आपको रिटर्न है वो कर दी जाएगी, यानी 27,000 रुपये के करीबन, ठीक है। तो देखो काफी स्टूडेंट के कंफ्यूज रहता है कि क्या सर हम समाज कल्याण विभाग और मुख्यमंत्री वाले दोनों फॉर्म लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो ध्यान रहे आप दोनों फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। पहले आपको समाज कल्याण विभाग वाला फॉर्म लगा लेना, लेकिन आप मुख्यमंत्री वाला फॉर्म नहीं लगाए, क्योंकि मुख्यमंत्री वाले फॉर्म में आपको केवल 5,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती है, इसीलिए आप वो अगर मुख्यमंत्री वाला पहला फॉर्म लगा लेते हैं तो आपका समाज कल्याण विभाग वाला जो फॉर्म है वो बाद में आपको फिलअप आप नहीं कर पाएंगे, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो इससे बेहतर है जो SC ST और OBC BPL वाले हैं
और जो ईडब्ल्यूएस बीपीएल वाले उन सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप समाज कल्याण विभाग वाला फॉर्म आप अवश्य रूप से लगाएं, क्योंकि उसमें आपकी जितनी भी फॉर्म फीस लगती है, जैसे आप बीएड करें तो 27,000 रुपये है, तो वो मिल जाएगी। अगर आप SC ST OBC BPL और EWS BPL से हैं और आप MA MSc MCOM या ग्रेजुएशन वगैरह करें, तो MA MSc MCOM या ग्रेजुएशन में जो आपकी फीस रहती है वो आपको कंप्लीट रिटर्न कर दी जाएगी। यानी अगर आपका 15,000 है तो 15,000 आपको रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में होना जरूरी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार तो विजिट कर देना, और ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं मनोज एजुकेशन नाम से, अपने इसी यूट्यूब चैनल का जो लोगो है इसी प्रकार का आपको लोगो मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके आप अवश्य रूप से ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट है वो मिलती रहती है। धन्यवाद।